नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। आइए जान लेते हैं आने वाले कुछ दिनों के मौसम का पूर्वानुमान, क्योंकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में बारिश होने की संभावना बन रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से एक लो प्रेशर सिस्टम बनना शुरू हो गया है, जो कि जल्दी ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश को अच्छी बारिश देने वाला है। तो आइए जान लेते हैं देश भर के मौसम का पूर्वानुमान, और ये भी जानेंगे कि वेदर सिस्टम कब से बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हो जाएंगे और कब तक इन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय देश के ज्यादातर भागों में उत्तर पश्चिमी हवाएं रफ्तार के साथ में चल रहे हैं, जिससे देश के पहाड़ी मैदानी राज्यों से होते हुए उत्तर पश्चिमी हवाएं पूर्वी राज्यों तक पहुंच रही है, यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक पहुंचना शुरू हो गई है, जिससे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जो वेदर एक्टिविटी देखने को मिल रही थी या कुछ हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनी थी, वे भी कल से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं कल से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक रफ्तार के साथ में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कल से इन सभी राज्यों के ज्यादातर भागों में मौसम साफ या शुष्क हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बनना शुरू हो गया, जो कि जल्दी एक लो प्रेशर सिस्टम में बदल जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस लो प्रेशर सिस्टम के अलावा भी इस समय गुजरात के दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन बना है। भले ही देश के तमाम इलाकों में इस समय उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, लेकिन देश के कुछ भाग या कुछ राज्य या कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जिनमें अरब सागर से आने वाली नमीदार हवाएं यानी कि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि गुजरात के ऊपर इस समय एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और दोस्तों, इसी सर्कुलेशन की वजह से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अरब सागर से आने वाली नमीदार हवाएं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक पहुंच रहे हैं, जिससे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में आज भी कुछ न कुछ बेहतर एक्टिविटी देखने को मिल रही है, यानी कि इन राज्यों के कुछ भागों में अभी भी हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना बनी है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान तक यह सर्कुलेशन थोड़ा सा मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों की ओर आ जाएगा, जिससे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो इस समय हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देख जा रही है, वे कल से थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में कल भी कुछ न कुछ बेहतर एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। हालांकि दोस्तों, यह सर्कुलेशन जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर पहुंचेगा, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक बार फिर से मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के राजस्थान की ओर बढ़ेगा। हालांकि जैसे यह मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा, तो देखिए नमीदार हवाएं इस तक पहुंचना कम हो जाएंगी, जिससे इस समय दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश पर जो कुछ न कुछ बेहतर एक्टिविटी देखने को मिली है, वे कल से धीरे धीरे काफी हद तक कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, इन राज्यों के कुछ भागों में कुछ न कुछ आने वाले 1-2 दिनों के दौरान भी हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी, हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। इसके अलावा बात करें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की, तो देखिए इन राज्यों में भी कल से धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, कल तक ये उत्तर पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इन राज्यों में जो हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनी थी, वे भी कल से काफी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बनना शुरू हो गया, जो कि जल्दी ही एक लो प्रेशर सिस्टम में बदल जाएगा, और जैसे ही उड़ीसा के करीब पहुंचेगा, तो लगभग 3-4 अक्टूबर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे फिर से बादलों की आवाज़ें बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, 4-5 अक्टूबर से इन राज्यों के काफ़ी भागों में एक बार फिर से हल्की मध्यम में, कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी में बनाए लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा, तो लगभग 7-8 अक्टूबर से पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी मध्य उत्तरी भागों में हल्की मध्यम में, कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। फिलहाल ऐसी ही संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, इससे आगे का जो भी वेदर अपडेट होगा, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं एक नई मौसम खबर के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।